चीन की घुसपैठ पर भारत ने किया बड़ा एक्शन। श्रीलंका नेपाल में जासूसों का चीन बिछा रहा है जाल। भारत के नजदीक हिंद महासागर में चीन की लगातार घुसपैठ चीन पर पड़ी भारी। नेपाल के रास्ते चीन का बड़ा प्लान लीक। दोस्तों, भारत और चीन के बीच दुश्मनी अब केवल एलएसी सीमा तक या हिंद महासागर तक नहीं है। दोस्तों, अब मामला जासूसी तक आ चुका है और अब चीन भारत को केवल सैन्य रूप से ही नहीं बल्कि भारत में जासूसी कर कुछ बड़ा करने के चक्कर में है। और इसको लेकर अब भारत और श्रीलंका चीन को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिसका ऐलान हाल ही में भारत ने कर दिया। जी हां दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज के श्रीलंका पहुंचने के बाद से ही भारत अलर्ट पर है। जहां हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की चौकसी बढ़ चुकी है, तो वहीं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी घटनाक्रम पर बराबर नजर रख रही है। रॉ के मुखिया समंत कुमार गोयल पिछले दिनों कोलंबो पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के अलावा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सागला रतन नायके से भी मुलाकात की। श्रीलंका की वेबसाइट टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। चीन का जासूसी जहाज युआंगवान 5 16 से 22 अगस्त तक त्रिंकोमाली बंदरगाह पर था। इस जहाज को चीन का सबसे खतरनाक जासूसी जहाज करार दिया जाता है। जहां यह जहाज रुका, वहां से चीन की सेना बहुत आसानी से भारत की तरफ से होने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का पता लगा सकता था। भारत की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर गुस्सा जाहिर किया गया। रॉ चीफ ने श्रीलंका की सरकार से क्या बातचीत की, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन सूत्रों की माने तो गोयल ने सुरक्षा से जुड़े मसलों को राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के सामने उठाया, जिसमें युआंगवान 5 का मसला भी शामिल किया गया। युआंगवान अंतरिक्ष पर नजर रखने वाले जहाज जो किसी भी सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ट्रैक कर सकता है। 11 अगस्त को श्रीलंका ने इस जहाज को त्रिंकोमाली बंदरगाह पर रोकने की मंजूरी दी थी, लेकिन भारत के विरोध के बाद उसे एंट्री नहीं मिली। भारत की तरफ से श्रीलंका की सरकार को कई ऐसे दस्तावेज मुहैया कराए गए जिसमें यह साफ साफ बताया गया था कि चीनी जहाज भारत की सेनाओं की जासूसी करने के मकसद से आ रहा है। भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने 16 अगस्त को इस जहाज को एंट्री की मंजूरी दे दी। चीनी जहाज की वजह से भारत और श्रीलंका के रिश्तों में खासा तनाव आ चुका था। दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर में इस जहाज की मौजूदगी पर चिंता जताई है। ये जहाज सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है और साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पता भी लगा सकता है। ये जहाज युआंगवान क्लास का जहाज है। इसका वजन करीबन 23,000 टन है और इस पर 400 नौसैनिक का क्रू आसानी से आ सकता है। इस जहाज पर कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं। भारत ने इसी वजह से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस पर नाराजगी जताई। ये जहाज ओडिशा से होने वाले किसी भी मिसाइल के टेस्ट का पता लगा सकता है। इसकी मदद से चीन उस खास मिसाइल की परफॉर्मेंस और उसकी सटीक रेंज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकेगा। भारत ने हमेशा से ही श्रीलंका में चीन की मौजूदगी पर आशंका जाहिर की। भारत की आपत्ति पर चीन ने पलटवार जवाब दिया था। चीन ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ खास देश चीन के वैज्ञानिक खोज को सफल होते नहीं देखना चाहते और सामान्य संपर्क में बाधा डाल रहे हैं। साथ ही वो चीन और श्रीलंका के बीच आपसी सहयोग को भी प्रभावित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन अब नेपाल के रास्ते भारत में जासूसी को बढ़ावा दे रहा है और एलएसी सीमा के साथ साथ उत्तर भारत की जो स्ट्रेटेजिक जगह हैं, उन पर चीन निगरानी रख रहा है। जी हां दोस्तों, हाल ही में एलएसी सीमा से ऐसी खबर निकल कर आई जिसने भारत को एक नई परेशानी में डाल दिया। चीन की सेना की एक और ड्रैगन चाल सामने आ चुकी है और इस चाल के तहत चीन ने अपनी सेना की खुफिया विंग में नेपाली और तिब्बतियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इस भर्ती का मकसद भारतीय सेना के संदेशों और बातचीत को समझकर उन्हें तत्काल चीनी सैन्य अधिकारियों को समझाना है, जिससे वे अपनी तत्काल कार्यवाही शुरू कर सकें। भर्ती किए गए सभी तिब्बती और नेपालियों की पोस्टिंग भारतीय सीमा से सटे इलाकों में करने को कहा गया है। दोस्तों, भारतीय सेना पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से चीनी सेना ने एक और चाल चली। इस चाल के तहत तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, जिसे TAR भी कहा जाता है, हिंदी जानने वाले तिब्बतियों और नेपालियों की भर्ती की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि चीनी सेना अनेक बार भारतीय सेना के कुछ वायरलेस मैसेज या मोबाइल फोन पर हुई बातचीत सुन लेती है। इसके अलावा जब कई बार भारत और चीनी सेना के ग्रुप आमने सामने आए तो उनकी समझ में भारतीय सेना की भाषा नहीं आती और उनका मानना है कि कई बार इस चक्कर में उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, चीनी सेना के आला कमान ने निर्णय लिया कि भारतीय सीमा से लगे इलाकों में ऐसे नेपाली और तिब्बती लोगों की भर्ती की जाए जिनकी समझ में हिंदी पूरी तरह से आती हो
और वे तत्काल सारी बात समझकर चीनी सेना को अंग्रेजी या चीनी में समझा दे और चीनी सेना उस पर तत्काल एक्शन ले। सूत्रों ने बताया कि इस भर्ती का दूसरा मकसद भारतीय सैन्य ग्रुप की बातचीत भी सुनना है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन लद्दाख से लेकर नेपाल तक आता है और वहां का बॉर्डर कई जगह पर पूरी तरह से खुला हुआ है, जहां नेपाली या तिब्बत लोग अपने काम से आते जाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, चीनी सेना की चाल है ऐसे इलाकों में इन खुफिया जासूसों की तैनाती की जाए, क्योंकि कई बार भारतीय सेना के ग्रुप ये समझते हैं कि सामने वाले तिब्बती या नेपाली को हिंदी समझ में नहीं आती, या उनका मानना होता है कि वे क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे, और इसी बात का फायदा चीनी सेना उठाना चाहती है। चीन के ये अंडरकवर जासूस पूरी बात सुनकर उन्हें अपने आकाओं के पास पहुंचाएंगे और कई बार सैन्य ग्रुप कई खास बातें भी आम बातचीत में कर जाते हैं। मसलन कौन सा ग्रुप कहां जा रहा है, कितने दिन वहां रहेगा, किसकी कब वापसी है। जो ग्रुप गया है उसने कोई खास बात बताई है। सूत्रों ने बताया कि पिछले 2 सालों से जब कुछ बार चीनी सेना के लोग भारतीय सेना के सामने आए और जब तक वे समझते तब तक भारतीय सेना अपना एक्शन ले चुकी थी। आमने सामने के हुए झगड़ों के एनालिसिस के बाद चीनी आलाकमान ने यह निष्कर्ष निकाला था कि हिंदी जानने वाले लोगों की भारतीय सीमा के पास बेहद जरूरत है। लिहाजा ऐसे लोगों की भर्ती की जाए जो चीनी भी ना हो और जिन पर भारतीय सेना भी जल्दी से अविश्वास ना कर सके। इतना ही नहीं, हाल ही में ऐसी कई खबर निकल कर आई जहां चीन अपनी सेनाओं के अलावा नेपाल में भी बड़े स्तर पर भारत के खिलाफ जासूसी प्लान कर रहा है और चीन के गुर्गे कंपनी या फिर समाचार पत्र में काम करते हुए भारत के बॉर्डर स्टेट पर नजर रखते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जी हां दोस्तों, चीन की तरफ से ऐसी कई खबरें निकल कर आई जहां चीन ने भारत और नेपाल सीमा के नजदीक अपने कई एनजीओ को स्थापित किया, जो एनजीओ की आड़ में भारत पर नजर रख रहे हैं और अपने आलाकमान को एक एक रिपोर्ट भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के रेडियो स्टेशन में भी कई चीन के वर्कर काम कर रहे हैं, जो कि भारत और नेपाल के बीच दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। चीन समर्थित ये रेडियो स्टेशन भारत के बारे में नेपाल में दुष्प्रचार करते हैं और नेपाली लोगों को भड़काते हैं कि भारत उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है। भारत नेपाल की सरकार बनाने और गिराने में हस्तक्षेप करता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने चीन के इन सभी आरोपों को नकारा है और अब भारत श्रीलंका के साथ मिलकर नेपाल और चीन के बढ़ते रिश्ते को देख अब काफी सख्ती बरत रहा है, खासकर चीन के उन जासूसों को लेकर जिनको हिंदी आती है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन को लेकर अब रॉ एक्टिवेट हो चुका है। ऐसे में नेपाल में चीन के जासूसों का बचना मुश्किल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।